स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉब्लम है जी क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी किस तरह से हम चेक करते हैं किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की कि वो क्या तरीका कार है, वो क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस के ऊपर हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। अब हमने करना है जी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है दो फंक्शन की। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ये मेंशन है दोनों, ये एफ ऑफ एक्स है और ये चलो ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। अब देखें जो वन बाय वन हम करेंगे। एफ ऑफ एक्स को देखें किस तरह डिफाइन होता है कि एक्स स्क्र माइनस नाइन ओवर एक्स माइनस थ्री इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, यानी पीस वाइज में फाइन हुआ हुआ है, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री और दूसरा है जब एक्स इक्वल टू थ्री होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, सिक्स होगी। अब क्राइटेरिया क्या था, उसके लिए तीन कंडीशन थी। सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले कंडीशन में जस्ट एक आपको एक रिव्यू दे दूं, ठीक है, यानी एक जस्ट उसकी रिवीजन है कि अगर आपका फंक्शन जो है उस गिवन वैल्यू के ऊपर जिसके ऊपर आप उसको टेस्ट करने जा रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू थ्री है, तो आप इस बात का जो है मेक श्योर करें कि f ऑफ थ्री जो है वो क्या हो, डिफाइंड हो। f ऑफ थ्री जो है डिफाइंड होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये दोनों के ऊपर हम इसी तरह से अप्लाई करेंगे, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके पास जो लिमिट अप्रोच करेगी, यानी जब थ्री को अप्रोच करेगी फ्रॉम यानी राइट साइड से, पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट साइड से, ठीक है, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और इसी तरह से जब लिमिट यानी एक्स अप्रोच करेगा थ्री पॉजिटिव को इस तरह से, उसी तरह से जब लिमिट एक्स अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से, ये दोनों लिमिट जो है आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी क्या है कि लिमिट जो है, लिमिट सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिमिट एक्स जब अप्रोच करती है थ्री को दोनों साइड से, वो बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ थ्री के, वो एफ ऑफ थ्री के बराबर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे मैं एफ ऑफ थ्री यूज कर रहा हूँ, आप जी ऑफ थ्री भी यूज कर सकते हैं, मैंने एक फंक्शन के लिए ले लिया। तो अगर ये तीन कंडीशन जो है वो दोनों फंक्शंस फुलफिल करते हैं तो दोनों जो है वो कंटिन्यूस होंगे। अगर कोई एक इसमें जो है वो कंडीशन वो फुलफिल नहीं करते, यानी उस पर पूरा नहीं उतरते, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे। अब वन बाय वन चेक करते हैं। सबसे पहले ये जो है कंडीशंस मैं ऐसे करता हूँ कि इन कंडीशंस को यहाँ से मैं कट करता हूँ, इनको मैं यहाँ पे साइड पे पेस्ट कर देता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेशन लाइन है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर एफ ऑफ एक्स को देखूं तो मुझे ये बात समझ आती है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफाइंड है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पे। कैसे, अगर आप देखें तो हमें ये बात क्लियर है कि ये गिवन है हमें, यानी अगर एक्स इज इक्वल टू थ्री होगा तो एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, सिक्स। इसका मतलब है कि एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू सिक्स। ये क्या है, therefore function is defined, therefore function is defined at x equal to 3, therefore f of x is defined, पहली कंडीशन तो फुलफिल होगी, defined at x is equal to 3, सबसे पहली कंडीशन तो डिफाइंड होगी। उसके बाद है दूसरी कंडीशन हमारे पास कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यानी जब x अप्रोच करेगा 3 को, अप्रोच करेगा, ठीक है, तो उस केस में इसलिए देखें x इज नॉट इक्वल टू 3 है, बिकॉज x इज इक्वल अप्रोच करने में और इक्वल होने में फर्क है, ठीक है। अप्रोच का मतलब है, या जैसे 3 को अप्रोच करने का मतलब है कि 3.0000001 या 2.999999, ये वो वैल्यूज होंगी जिनकी मैं अप्रोच करने की बात कर रहा हूँ, यानी उनमें से कोई एक वैल्यू है जिस मैंने बात की। अब अगर आप देखें तो एक्स इक्वल टू थ्री के ऊपर जब मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ लिमिट को, ठीक है, लिमिट यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, एफ ऑफ एक्स जो है, देखिए अगर डायरेक्ट आप पुट करते हैं वैल्यू तो जाहिर है कि 3 माइनस थ्री जीरो और 9 माइनस नाइन जीरो, तो जीरो बाई जीरो अनडिफाइंड, इसलिए हमें मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच करती है जब थ्री को, तो एक्स स्क्र माइनस नाइन, यानी इसको आप लिख सकते हैं थ्री का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री, ठीक है। यहाँ पे हम सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, एक्स प्लस थ्री डिवाइड करेंगे इसको एक्स माइनस थ्री के साथ, तो एक्स माइनस थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट दोनों पे अलग अलग अगर आप अप्लाई करेंगे तो जाहिर है थ्री प्लस थ्री, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, एक्स की जगह थ्री रखेंगे, थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स, ठीक है।
3 + 3 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कराएं या राइट से अप्रोच कराएं, दोनों केसेस में आपके पास लिमिट एट x अप्रोचेस टू 3 उस पे भी डिफाइन, उस पे भी x 6 आती है, राइट से भी लेफ्ट से भी, ठीक है। और इसी तरह से थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है कि थर्ड कंडीशन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो थर्ड कंडीशन क्या होगी कि लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 जो है f ऑफ x, ये बिल्कुल बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है f ऑफ 3 के साथ, यानी x इज इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू है इस लिमिट की वही x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर भी है। अगर आप देखें 6 जो है वो 6 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये एक तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर मैं इसको ग्राफ करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ कर दूं आपके लिए, चले मैं अब ये कंडीशंस यहां से रिमूव करता हूं, अगर मैं इसको यहां पे ग्राफ करूं तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ सकती है, ठीक है। चलें जी, आप देखिए मैं इसको ग्राफ करता हूं तो आपको फिर दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारे पास, बिकॉज वो भी मिलता जुलता फंक्शन है, ये मेरे पास फर्ज करें y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, और अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे ले लूँ तो फर्ज कर लें जी ये 3 है, ठीक है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इस साइड पे भी ले लें तो आप इस साइड पे भी यही वैल्यू ले सकते हैं, ये 3 है, यानी 3 का वन बॉक्स, ये 3 क्या प्लॉट 6 9। अब देखें जाहिर सी बात है कि इस फंक्शन को हम ग्राफ करने जा रहे हैं x+3 को, यानी अगर आप इसको जब इसको सॉल्व करते हैं तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आता है, x+3 के इक्वल, x+3 के इक्वल, ठीक है। अब इसको अगर आप, यानी इसका मतलब है जब y इज इक्वल टू x+3 है ना, इसका क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू x+3, y इज इक्वल टू x+3, मतलब क्या हुआ कि जब x 0 है तो y कितना है 3, जब x 0 है y 3, तो ये पॉइंट आ गया। और जब x 1 है y कितना है 4, कि जब x 3 है तो y कितना है 6, x 3 पे y 6, ये पॉइंट आ गया, x 3 y 6, x 6 y 9, x 6 होगा तो y 9, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अगर इन तमाम पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें, इन तमाम पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें तो आपके पास ये ग्राफ आता है इसका। और अगर आप देखें तो ये एक कंटिन्यूस ग्राफ है, ये एक कंटिन्यूस ग्राफ है क्योंकि ये x इज इक्वल टू एग्जैक्टली x इक्वल 3 पे भी वैल्यू डिफाइंड है, x इक्वल टू 3 पे भी वैल्यू डिफाइंड है, ठीक है। मैं इसको फिल्ड कर रहा हूँ, ये मतलब अगर ये डिफाइंड ना होती तो ज़ाहिर है मैं इसको सर्कल फॉर्म में बनाता, जो है वो अनफिल्ड, इसको फिल्ड ना करता, ठीक है, इसको कलर ना करता, लेकिन ये फिल्ड है तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 पे भी डिफाइंड है। अगर आप लेफ्ट साइड अभी राइट साइड से अप्रोच करते हैं 3 को तो तब भी ये 6 आंसर आता है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं 3 को तो फिर भी आंसर आपके पास 6 आता है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूस है। जबकि आप दूसरे फंक्शन को देखते हैं g ऑफ x, x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3 और x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी अगर x 3 के इक्वल ना हो तो इसका मतलब है जब आप x 3 रखेंगे इसमें तो 3 9 माइनस 9 9 माइनस 9, ठीक है, इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 3, 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ 3 g ऑफ 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 9 0, ठीक है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसने मेंशन कर दिया कि if x इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे ये ग्राफ है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने यहाँ पे कलर कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट जो है वो अनकलर्ड आएगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर इस तरह से शो कर दूं तो इस तरह से, तो ये इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 पे ये ग्राफ डिफाइंड नहीं है। अगर f ऑफ 3 ही इसका डिफाइंड नहीं है, इफ f ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है, ये जो फंक्शन है वो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।